Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 4 है. Topic है Some Herded Animals. We were talking about how the tribals lived their lives. हमने देखा कुछ झूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ हंटर गैदरर्स थे और कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग एनिमल हर्डर्स भी थे. मतलब इनके पास में भेड़, बकरी, गाय, इन सब के झुंड होते थे जिनसे ये लोग अपने लाइक फूड की भी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लेते थे. मिल्क वगैरह भी और वुल वगैरह भी मिल जाता था फॉर सेल. नाउ बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे थे जो पास्चुरलिस्ट थे. पास्चुरलिस्ट मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे ट्राइब ग्रुप्स जो कि बहुत सारे हर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स को रेयर करते हैं एनिमल फार्मिंग करके, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नोमैड्स तो होते ही है दोस्तों, तो वो अपने उन एनिमल्स के जत्थों को भी लेके जाते हैं. ऐसे ट्राइब्स में फेमस लोग अगर हम बात करें तो जैसे वन गुज्जर पंजाब के हैं, लबाड़ी है आंध्र प्रदेश के, गदीज कुल्लू मनाली के जो शेपर्ड थे, बकरवाल कश्मीर के, ये सब लोग ये गोट्स जो यूज़ करते थे. अबू खा की बकरी, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा आपको याद होगा. अभी कॉमन लाइफ में अगर हम देखते हैं तो बंजारा एक कम्युनिटी आपको दिखती है. बंजारे आर ऑल्सो कैटल हर्डर्स. उनके पास आपको काफ़ी सारे कैमल्स, काफ़ी शीप्स, गोट्स, ये सब मिल जाते हैं. एंड आपको ये हाईवेज पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक जगह रुकते हैं. जब वहाँ का पूरा नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाता है, आई मीन द एनिमल्स दे गो अहेड एंड दे यूज द नेचुरल रिसोर्स टू द फुल, दे शिफ्ट टू द डिफरेंट प्लेस. अब सोर्स 1 चैप्टर्स में सोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, तो प्लीज पे अटेंशन. अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड. अब यहाँ तीनों आ गए. टाइम टू हंट मतलब जो हंटर गैदरर्स हैं, टाइम टू सो मतलब जो कल्टीवेशन करते हैं, एंड टाइम टू मूव टू अ न्यू प्लेस मतलब जो मूव भी कर रहे हैं. अब इसमें आप एक तरीके से तो ये समझो, ये झूम कल्टीवेशन के जो ट्राइबल्स थे उन लोगों के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है. अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी है तो कॉमन सेंस के हिसाब से ये देखा जाता है कि हर रीजन, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों की अलग अलग लाइफस्टाइल होती है. देखिए, गोवा में रहने वाले की एक लाइफस्टाइल बहुत अलग होगी, उसका वर्किंग कल्चर, उसकी जो भी हैबिट्स हैं वो बहुत अलग होगी, ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल. पंजाब में रहने वाले का वर्क स्टाइल बहुत अलग होगा, प्रोबेबली ही विल बी क्लोज टू द विलेज एंड क्लोज टू फार्मिंग एंड ऑल थिंग्स, राइट. वैसे ही एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले की लाइफस्टाइल बड़ी अलग होगी. हो सकता है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहे और टेक्नोलॉजिकली ही सब चीज़ों को डील करे. ट्राइबल्स में भी ऐसे ही होता था. अलग अलग रीजन में रहने वाले अलग अलग ट्राइबल लोगों की अलग अलग चॉइसेस रहती थी. नाउ वेरियर एल्विन एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि एक जगह की सोसाइटी, एक जगह के रहन सहन, एक जगह के लोगों की स्पीशीज एंड ऑल उसको समझते हैं. ये बायगाट कम्युनिटी के साथ में रहे थे और खोंड जो कि सेंट्रल इंडिया की कम्युनिटी, इनके साथ बहुत साल तक रहते. मतलब 1930s और 40s में इन्होंने काफ़ी टाइम इनके साथ बिताया था. इन्होंने अपने कुछ राइटिंग्स में एक्सप्लेन करा है कि ये कम्युनिटीज़ किस तरीके से वर्क करती थी. यहाँ हिंदी के मंथ्स बताए गए हैं, जो हिंदी के जो माघ, पूस, बैसाख, ये जो महीने आप लोगों ने बचपन में सीखे हैं ना, ये वही बताया गया है. इन चैत women went to clearings to cut stalks that were already reaped. Men cut large trees and go for their ritual hunt. चैत के महीने में महिलाएं जो होती थी ट्राइबल्स की, वो जाती है खेत में फसल काटने के लिए. आदमी बड़े बड़े पेड़ क्लियर करते हैं ताकि सनलाइट आए, और हंटिंग के लिए जाते हैं, जो रिचुअल हंटिंग थी, कलेक्टिव हंटिंग. ये हंट फुल मून के दिन शुरू होती, रात को शुरू होती थी, पूर्णमासी की रात को ईस्ट से शुरू होती है. बैम्बू ट्रैप्स लगाए जाते हैं हंटिंग के लिए. विमेन जो है वो फ्रूट्स जैसे सागो, चीकू, टैमरिंड, मशरूम, ये सब चीज़ें कलेक्ट करने लगती हैं, क्योंकि बायगा वुमेन जो रहती है वो सिर्फ और सिर्फ रूट्स, कंडा, महुआ के बीज, ये सब कलेक्ट करने का काम करती है. एंड दे आर एक्सपर्ट कलेक्टर्स. हाँ, दैट इज द थिंग. जितने भी सेंट्रल इंडिया के अंदर आदिवासी से, उसमें से बायगा कम्युनिटी को बेस्ट हंटर्स समझा जाता था. दे एक्चुअली वर द बेस्ट हंटर्स.
बैसाख के महीने में फॉरेस्ट को जलाया जाता है। विमेन जो है वो अनबर्न्ट वुड को अपने घर में जलाने के लिए कलेक्ट कर लेती है। मेन हंटिंग पे जाते हैं, बट विलेज के आसपास ही। जेठ के महीने में बीज की बुआई, जिसे सोइंग कहते हैं, शुरू हो जाती है एंड हंटिंग फिर भी चलती है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। आषाढ़ और भादो तक मेन फील्ड्स में वर्क करते हैं। कुंवर के महीने में पहले फ्रूट्स जो हैं बीन्स के वो पकने शुरू होते हैं और कार्तिक कुत्की तक वो पूरे तरीके से पक जाते हैं। आघन के महीने आते आते हर क्रॉप रेडी हो जाता है और पूस में विनोइंग मतलब वो सीड को उसके कवर से अलग करते हैं, जो विनोइंग होती है, दैट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ यूजली इन 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो ये सब काम शुरू हो जाता है। पूस का महीना एक और चीज़ के लिए फेमस था ट्राइबल सोसाइटी में। फेस्टिवल्स, मैरिजेस कंडक्ट की जाती थी, डांसेस होते थे। तो यहाँ आपको दिख रहा है दैट दे हैड अ सोसाइटी। दोस्तों, एक सभ्यता थी। माघ में नए बेवार में शिफ्ट होते थे। नए बेवार मतलब नई लैंड पे शिफ्ट होते थे और हंटिंग, गैदरिंग, ये सब चीज़ें चलती थी, क्योंकि बेसिकली यही सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़ उस वक्त ज़्यादा रहती थी जीने के लिए। ये जो साइकिल थी ये पहले ईयर में होती थी। पूरा कलेक्शन कर लेते थे सब कुछ। इन द फिगर यू कैन सी द गर्ल, दैट इज अ संथाल गर्ल कैरिंग ऑन फायरवुड, टेकिंग द वुड टू अ हाउस। ये जो एक्टिविटी थी ना, ये एक साल के साइकिल में फिक्स हो जाती थी। अगले साल इतना काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि कलेक्टिवली जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनके पास जमा हो जाते थे। 3rd ईयर में यस, द होल प्रोसेस वंस अगेन स्टार्टेड। सो इट एक्चुअली बिकेम अ प्रोसेस ऑफ देयर लाइफ। आप देखो कितने अच्छे से एक सोसाइटी, भले ही वो ट्राइबल है, लेकिन हंटिंग गैदरिंग करके फूड कलेक्ट कर रही है, अपनी नीड की चीज़ें कलेक्ट कर रही है। बड़ी सिंपल सी नीड होती है दोस्तों उनकी। वो क्या कर रहे हैं, दे आर कलेक्टिंग दीज सिंपल थिंग्स एंड देन कीपिंग देम विद देम, मेंटेनिंग द रिसोर्सेज, सो दैट नेक्स्ट ईयर इन रिसोर्सेज को फिर से हम आगे यूज कर पाए। हाँ, रिसोर्सेज जब डिप्लीट होने लगते हैं तो फिर 3rd ईयर में हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे, यही सेम प्रोसेस को फिर से हम लोग रूल करने लगते हैं। सो आई गेस नाउ यू नो किस तरीके से एग्जैक्टली एक ट्राइबल कम्युनिटी एक लेवल पर जाके किस तरीके से अपनी सब्सिस्टेंस को कॉन्क्रीट बनाती थी। Still, if you have any doubts, तो नीचे कमेंट बॉक्स है ही, उसमें प्लीज कमेंट करना। Kevin sir will be going ahead and trying to reply back. Take care. Bye bye.